नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। 68वीं बीपीएससी के लिए ये परफेक्शन आईएएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ पर जो है बहुत सारे पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास को जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। किस गुजराती व्यापारी ने वास्को डी गामा का कालीकट तट मार्गदर्शन किया? तो कालीकट के तट तक जो है मार्गदर्शन किया था, ये था अब्दुल मजीद। और वहाँ के स्थानीय जो राजा थे जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेज़ों ने भारत का सरताज कहा था? तो उस समय जो है कि बात थी, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बम्बई शहर को जो है उस समय में भारत का जो है सरताज कहा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। 1764 के बक्सर के युद्ध यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। और उसके बाद देखिए तो त्रिगुट सेना सिराजुद्दौला, बात करें मीर कासिम थे बंगाल के नवाब, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, इन तीनों को जो है सम्मिलित रूप से पराजित किया था। यांडबो की संधि किनके बीच हुई थी? तो यांडबो की संधि जो है ब्रिटिश बर्मा युद्ध हुआ था प्रथम 1824 में। तो इसी युद्ध को जो है यांडबो की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। और आंग्ल नेपाल युद्ध को तो आपको पता है कि सुगौली के संधि के तहत जो है 1816 में समाप्त किया गया। किस मराठा ने अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि की थी? तो मराठा जो था वो रघुनाथ राव था, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि कर ली थी। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेज़ों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? तो अंग्रेज़ों ने जो है रूसियों के आक्रमण के भय से वो भारतीय राज्य सिंध है जिन्हें की अधिग्रहण कर लिया। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन में रीड है, और यह सर्वप्रथम 1892 में हुआ था, तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ। अगले प्रश्नों को देखें। किस आयोग फिर समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दों पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो ये था वेलविश समिति। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो यह बात जो है नाना साहब के बारे में जो है कहा गया है। भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, इसका निर्वाचित अध्यक्ष? तो अखिल भारतीय अगर बात करें किसान सभा 1936 में पहली जो है अधिवेशन लखनऊ में स्वामी सजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ भी जो है स्वामी सजानंद सरस्वती ही अध्यक्ष थे 1944 विजयवाड़ा। अगले प्रश्न को देखें। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदौली सत्याग्रह आरंभ किया? तो 1928 को जो है बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक लिखा था नील दर्पण। तो इनका विषय वस्तु जो है नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न से संबंधित रहा था। किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी डांगालिया ने प्रोत्साहित किया था? तो यह भील विद्रोह के बारे में कहा गया है, और यह पश्चिमी तट पर हुआ था, पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हेनरी विवियन ड्रोजियो था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था।
नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? तो नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है कानून बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो इसीलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन लागू करने की बात होगी तो विलियम बेंटिंग और हार्डिंग ने जो है लॉर्ड हार्डिंग ने लागू किया। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना एन.ए. बेसेंट ने किया और इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थानांतरित किया गया नाम। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कंसेंस एक्ट पारित किया जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। तो इस कानून का किस राष्ट्रव्यापी ने विरोध किया? तो इस कानून का जो है राष्ट्रव्यापी विरोध जो है किया गया था किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ यानी कि संस्था की स्थापना की गई? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्थान का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की तीव्र प्रतिक्रियाएं जो है ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1911 में रद्द कर दिया गया और 1905 में विभाजन हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में बात करेंगे तो 1906 में ढाका में स्थापित हुआ था जिसमें आगा खां, सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क ये तीनों थे। तो 1, 2 और 3, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया? तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद की जो है गठन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा J.M. सेनगुप्ता। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये बंगाल से प्रकाशित हुआ करते थे। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र शुरू किया गया। किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पहचान किया गया। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। अगले प्रश्नों को देखें। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट उपाधि को लौटा दिया था? तो नाइट या सर की उपाधि को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो कांग्रेस में जो है समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक तो ये था महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में किया था स्थापना। घनश्याम दास बिरला, अम्बालाल साराभाई और है बालचंद्र हरिश्चंद्र में कौन सी बात? तो अम्बालाल साराभाई, घनश्याम दास बिरला और बालचंद्र हीराचंद ये जो तीनों की बात करें तो ये भारतीय उद्योगपति थे। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 में अप्रभावित रहा?
तमिलनाडु प्रभावित था, केरला प्रभावित था और आंध्र प्रदेश, लेकिन कर्नाटक प्रभावित नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो मैसूर रियासत ने जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? तो भारत को जो है एक देशी रियासत को मिलाकर जो है एक महासंघ के रूप में जो है वर्णित करने के लिए किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में की जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई? तो ये मुख्यतः जो है चर्चा ये स्वतंत्रता को मंजूरी देने के लिए की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। 1927 में जो है बटलर कमेटी गठित किया गया था। तो इनका उद्देश्य भारतीय सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंधित है? तो यह है पिंगली वैकेया। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार हुआ था? इसलिए कि यह युद्ध समाप्ति होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। हिंदू महासभा की स्थापना बात करेंगे तो ये हुई थी 1915 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का नेतृत्व जो है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगले प्रश्नों को देखिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए, यह कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना, तो मंजरी सेना जो है यह छात्र था, और बात करेंगे तो ये जो है बानर सेना छात्र था और मंजरी सेना जो है बालिका थी, यानी कि छात्रा थी। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात ये नमक कर के विरुद्ध के में जो है चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में रखी थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था मुंबई में, और ये इस जहाज़ का नाम जो है HMIS तलवार के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भवानी मंदिर नामक रचना किया था अरविंद घोष के द्वारा। प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशलता लाने हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि किया था? तो प्रशासनिक अधिकारी के वेतन में अत्यधिक वृद्धि जो है वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस दोनों ने किया। तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया? तो भारतीय परिसीमन समिति का गठन 1935 में ही किया गया था, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन प्रांत में 1919 में लाया गया था और केंद्र में जो है 1935 में कर दिया गया। तो यह प्रांतों को, यानी पहली बार जो लाया गया था 1919 में, तो यह प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 और 1936 में अलग किया गया। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक? तो सआदत खां था अवध राज्य के संस्थापक, और इन्हें मोहम्मद शाह के द्वारा जो है बुरहान उन मुल्क की उपाधि दी गई। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र जो है कहाँ पर था? तो ये सूरत में था।
भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो ये प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। इसी युद्ध से माना जाता है, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। सलाबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये सलाबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था, और देवगों की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मद्रास की संधि हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध में जो है सुगौली की संधि हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था? निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया? निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक था? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत गेहूं का, चावल का, और बात करें तो नील का, कपास का, नील का भी था और कपास का भी था। तो इसलिए राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई से हुआ था। मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई को। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर जो है सर्वप्रथम दोबारा कब्जा किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम वेंटिंग ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन था विधवा पुनर्विवाह, 1856 में जो है पारित किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता जो है राजा राम मोहन राय थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है? आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह इसका प्रभाव मुख्यतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सही बात है। और यह मुख्यतः व्यापारिक जातियाँ, और उसके बाद देखें तो शुद्धि आंदोलन से संबंधित था, और यह कट्टर हिंदूवाद से प्रेरित था। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, जिसे बोलते हैं DAV, तो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? तो हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया? तो विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, कलकत्ता 1906। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग? तो यह स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है? अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह 1904 में किया गया था, BD सावरकर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये मौलाना अबुल कलाम के द्वारा किया गया था। इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा? तो अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नहीं लिखा। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो ये भारत में जो है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था।
पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के क्रम में? तो ये असहयोग आंदोलन 1920-22 के क्रम में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो कांग्रेस ने कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बात करेंगे तो 11 प्रांत में जो है कांग्रेस ने 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और पूर्ण रूप से जो है उन्होंने 5 प्रांतों में सरकार बनाई और 3 प्रांतों में जो है मुस्लिम लीग के साथ अन्य संगठन बनाई थी और 3 प्रांत जो बचा हुआ था तो 3 प्रांत में कांग्रेस के साथ जो है अन्य पार्टियां थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना? तो समानांतर सरकार की स्थापना सतारा में, बालिया में और मिदनापुर में किया गया। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम थे। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? तो चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व जो है मास्टर दा, जिन्हें बोलते हैं सूर्य सेन, के द्वारा किया गया था। तो ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो है संस्थापक था, लेकिन सूर्य सेन ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो अपनी रणनीति में जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग चंपारण आंदोलन से ही प्रारंभ किया था। तो इसलिए राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा था? तो 1925 में जो काकोरी कांड घटित हुआ था तो उनके हिस्सों की बात करेंगे तो रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल थे। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो JB कृपलानी जो है इनके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? अगर बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, इनकी स्थापना जो है 1924 में हुई थी और सूर्यसेन और उनके सहयोगियों के द्वारा जो है चटगांव शस्त्रागार पर छापा 1930 में हुई थी और क्रांतिकारियों द्वारा जो है सौंदर्स की हत्या 1928 में की गई थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए पहली घटना तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह सांप्रदायिकता को लेकर तटस्थ थे। तो यही कथन इनके बारे में गलत है, क्योंकि उन्होंने समाजवाद को मत दिया, धर्म दर्शन की आलोचना की और क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो डाक, टार और रेलवे के लिए डलहौजी को याद किए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना बात करेंगे तो 1862 में जो है 3 जगहों पर पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय बम्बई, मद्रास और कोलकाता। इसीलिए आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि संयुक्त रूप से तीनों जगहों पर हुई। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय में हुआ के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की नींव रखी थी, इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? तो अंग्रेजी जो है भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी थी लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट
तो रोलेट एक्ट 1919 में प्रारंभ किया गया था और उस समय भारत का जो है वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे ये संवैधानिक सुधार से। एक किस एक्ट के तहत जो है भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत दी गई। भारत सचिव, तो भारत सचिव का पद जो है सृजित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों का अगर सही कालक्रम देखेंगे तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला रहा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले स्थापित किया था सूरत में। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ तो देखेंगे तो इसमें जो है कपास था, सोरा था और अफीम था, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा था? तो यह था सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया था पहली बार जहांगीर के दरबार में, फिर उसके बाद थॉमस रो को भेजा गया था। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? 1798 में जो है हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। कैलिको किससे संबंधित था? तो कैलिको जो है यह भारत से यूरोप को निर्यात की जाने वाली कपड़ा हुआ करता था। 19वीं व 20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा था? तो रेल, तार और डाक का जो है योगदान रहा, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण धार्मिक कारण था, अर्थात चर्बी वाला कारतूस। देवेंद्र ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो देवेंद्र ठाकुर के द्वारा जो है स्थापित देखेंगे तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। लॉर्ड बेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था और इनका उद्देश्य था सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए यह खोला गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम महिला सत्याग्रही, तो प्रथम महिला में देखेंगे तो हो जाएगा सरोजनी नायडू, प्रथम महिला सरोजनी नायडू। लेकिन अगर देखेंगे इसलिए आंसर तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रथम अगर व्यक्ति रहेगा तो विनोबा भावे हो जाएगा, द्वितीय में जवाहरलाल नेहरू और तृतीय में ब्रह्मदत्त, चतुर्थ में हो जाएगा सरोजनी नायडू या फिर प्रथम महिला, या चतुर्थ में हो जाएगा सरोजनी नायडू और पांचवा में अगर बात करेंगे मजरूल हक। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो औरंगजेब ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? तो दक्कन दंगा आयोग का संबंध जो है किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित रहा। 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, तो यही बात जो इनके बारे में सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की पद्धति की शुरुआत। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में, और फिर केंद्र में अगर द्वैध शासन रहेगा तो हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग गठित किया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया था।
कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ गवर्नर जनरल, एक तरफ घटना। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक कोका आंदोलन, ये सही बात है। लॉर्ड मिंटो के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, ये भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग 1824 में जो हुआ था बैरकपुर के सैन्य विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में हुआ था। तो इसीलिए यह जो है विकल्प डी गलत था। भारत में नागरिक सेवा का जनक, पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान, तो डिकी बर्ड प्लान जो है ये भारत विभाजन से संबंधित हैं, जिन्हें माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी 1940 में लाहौर अधिवेशन में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्नों को देखें। 1942 में प्रति सरकार अर्थात समानांतर सरकार इसे बोल सकते हैं। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार जो है ये महाराष्ट्र के सतारा में बनाया गया था, मिदनापुर में और बालिया में भी बनाया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा फिलहाल। चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंध था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था घटना, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा गांधी जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो है भगत सिंह संबंधित था। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो बात करें खिलाफत आंदोलन, तो ये खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के लिए जो है प्रारंभ किया गया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो बिहार के नील उत्पादक किसानों की समस्या था, जिनके द्वारा जो है गांधी जी के द्वारा जाने पर 3 कठिया प्रथा को जो है समाप्त करना पड़ गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है हुई थी ढाका में, सलीमुल्लाह आगा खां। विभाजन विरोधी आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है? यह अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण ब्लू मिरर का अंग्रेजी में अनुवाद, तो ये जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये करने वाले थे माइकल मधुसूदन दत्त। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल में उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो है हुआ था। इसी के वजह से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल ने सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, तो औपनिवेशिक काल में जो है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जो है इनका संबंध शिक्षा व्यवस्था में अर्थात शिक्षा प्रणाली से संबंधित था। श्री नारायण गुरु ने जो है जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष किस क्षेत्र में चलाया था? तो ये केरल के क्षेत्र में चलाया था। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। रहनुमाई माजदायन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से संबंधित था? तो ये पारसी धर्म में सुधार से संबंधित था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? तो सिंगफो विद्रोह सिंगफो जनजाति के द्वारा असम में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।